मित्रों नमस्ते। हम लोग समास प्रकरण में द्विगु समास की बात कर रहे थे और द्विगु समास में मैंने आपको कहा था कि द्वि जो है इसका अर्थ है दो और जो गु पद है इसका अर्थ होता है गाय। दो जो है वो संख्यावाची हैं और गु माने गाय जो है वह संज्ञा है। तो संख्या और संज्ञा की संरचना जिस समस्त पद की होती है वह द्विगु समास का उदाहरण होता है। यह एक सामान्य बात है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात मैंने बताई कि ये संख्या और संज्ञा मिलकर के ये समूह का बोध होना चाहिए। यदि समूह का बोध हो रहा है तभी द्विगु समास होगा। ऐसे समस्त पदों में जिसका पहला पद संख्या और दूसरा पद संज्ञा होगा कुछ, लेकिन यदि समूह का बोध नहीं करा करके संख्या और संज्ञा मिलकर के किसी तीसरे पद का विशेषण का बोध कराता है तो वहां पर द्विगु नहीं करके वहां पर हमें बहुव्रीहि समास करना चाहिए। ये एक विशेष बात है और यह कक्षा इसी पर केंद्रित है। परीक्षा की दृष्टि से समास प्रकरण में इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, ये आप नोट कर लें। एक बात आपको जाननी पड़ेगी कि हिंदी भाषा में जब कुल समासों की मैं बात करता हूं तब 6 समास हैं: अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। लेकिन पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर पहले व्याख्यान में मैंने ये चीज बताई थी, पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर यदि हम बात करें तो समास के 4 ही भेद हैं। ये परीक्षा में प्रश्न आता है, मुझे मत कहना कि बताया नहीं था। कुल समास 6 हैं, लेकिन जहां पर पद की बात हो जाएगी तो पदों के आधार पर समास के 4 ही भेद हैं: अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। मित्रों, तत्पुरुष का कुनबा सबसे बड़ा है। जितने भी समास हैं उन समासों में सबसे बड़ा कोई समास है तो वो तत्पुरुष है और इसलिए मैंने अभी तक उसको बचा करके रखा है। मैं आपको अव्ययभाव पढ़ा चुका हूं, द्विगु पढ़ा चुका हूं, बहुव्रीहि की आज बात करने वाला हूं। तत्पुरुष समास का एक पुत्र है जिसको हम बोलते हैं मुख्य पुत्र है कर्मधारय, और कर्मधारय का पुत्र और तत्पुरुष का पोता जो है वह द्विगु है। यह ध्यान रखना, द्विगु तत्पुरुष का सीधा भेद नहीं है। द्विगु कर्मधारय का भेद है और कर्मधारय तत्पुरुष का भेद है। लेकिन जब मुख्य भेदों में बात होती है कि तत्पुरुष के कौन से मुख्य भेद हैं तो दोनों ही तत्पुरुष के भेद मान ली जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु। जबकि हकीकत तो यह है, पहली चीज, इस प्रसंग पे मैं क्यों आया, आपको यह ध्यान रखना है कि हमने ये पढ़ा कि जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है वह अव्ययभाव होता है, जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व होता है, और जिसमें दोनों अप्रधान कोई तीसरा ही प्रधान होता है तो वहां पर बहुव्रीहि होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है। विद्यार्थी सोचता है तत्पुरुष में पहला है तो कर्मधारय में दूसरा ही होगा, तत्पुरुष में दूसरा है तो कर्मधारय में पहला होगा। नहीं, हमें यह ध्यान रखना है कि तत्पुरुष में भी द्वितीय पद प्रधान होता है, ये तो आप जानते हैं। कर्मधारय क्योंकि इसी का पुत्र है, इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होगा और इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होगा। जब तीनों ही समासों में द्वितीय पद प्रधान है तो आखिर अंतर कहां पर है। इन तीनों समासों में आपको एक बिंदु में यदि आपको अर्थ उसका जो है अंतर बताना हो तो कैसे बताएंगे, सोचिए आप लोग कैसे बताओगे। तो हमें यह जानना चाहिए कि तत्पुरुष जो समास है वो देखिएगा कारक आधारित विभक्ति आधारित समास है। कारक आधारित समास है, ये कई बार सीधा सीधा प्रश्न आता है। ये कारक आधारित समास है। कर्मधारय में भी द्वितीय पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें इसके समस्त पद की जो संरचना है वो विशेषण विशेष्य या विशेष्य विशेषण की होती है, जबकि द्विगु समास में भी द्वितीय पद प्रधान होता है और इसकी संरचना जो है वो पहला पद संख्या होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है और मिलकर के समूह का बोध करा रहा है, तो वहां पर द्विगु समास कहना चाहिए। ये 3 समास एक ही जाति के, एक ही परिवार के हैं, तीनों में द्वितीय 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 पद प्रधान है, एक कारक पर आधारित है, विभक्तियों पर आधारित है।
समासों में केवल और केवल तत्पुरुष समास ही ऐसा है जो विभक्तियों पर आधारित है। ये आपको बात ध्यान रखना है। विभक्ति चिन्हों का लोप करके जो समस्त पद बनाए जाते हैं वह सारे के सारे समस्त पद तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। जहां पर विशेषण विशेष्य का बात आती हो, एक पद विशेषण दूसरा विशेष्य, कर्मधारी समास होगा, और जहां पर एक संख्या और संज्ञा लेकिन यहां पर समूह का बोध होगा तो वहां पर द्विगु होगा। यह बात बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको बताई। आइए मैं यहां पर चलता हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और अभी का जो विषय है मैं उस पर आता हूं। मैंने आपसे यह कहा कि संख्या और संज्ञा का मेल जहां पर होता है वहां पर द्विगु समास होता है। लेकिन लिखो, ऐसे स्थल या ऐसे समस्त पद कर लो, आप स्थल से कहीं जो है शंका में नहीं आ जाओ। ऐसे समस्त पद जिनमें प्रथम पद संख्यावाची मानी संख्यावाचक तथा द्वितीय पद संज्ञावाची हो, परंतु वे द्विगु के उदाहरण न होकर के बहुब्री के उदाहरण होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। बहुब्री के उदाहरण होते हैं। विद्यार्थी क्या करता है, एक बात रट लेता है कि जिसका पहला पद संख्या दूसरा पद संज्ञा, वहां पर हमें द्विगु ही करना है, और यही बात जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक सिद्ध होती है। क्योंकि जीवन में ये ध्यान रखिएगा, जितने भी सरल चीजें हैं वह सरल चीजें ही हमें कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान देती हैं। चाहे फिर वो व्यक्तित्व हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो पुस्तक हो या कोई विषय हो या कोई भी ग्रंथि हो, सरल होगी तो गड़बड़ है। कठिन जो है वो एक बार खुलने में जरूर समय लेती है, लेकिन जब खुल जाती है तो ऐसी खुलती है कि कोई संदेह उसमें नहीं होता। हम बात कर रहे हैं ऐसे समस्त पद जिसमें पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद जो है वो संज्ञावाची है, लेकिन वो द्विगु के उदाहरण नहीं बन करके बहुब्री के उदाहरण बनते हैं। ऐसे कौन कौन से स्थल हैं, आइए हम बात करते हैं। मित्रों, एक ये ध्यान रखें कि पुस्तक विशेष के वाचक पद, पुस्तक विशेष के वाचक पद भले ही संख्या प्लस संज्ञा से निर्मित हो, परंतु समूह बोध न कराकर किसी विशेष पुस्तक का बोध कराने के कारण द्विगु के उदाहरण न होकर बहुब्री के उदाहरण होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुब्री के उदाहरण होते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि संख्या और संज्ञा मिलकर के किसी पुस्तक विशेष का बोध करा रहा है तो वहां द्विगु की तरफ देखना अपराध है। हाँ, ये भी ध्यान रखें, यदि आपसे ये पूछा गया कि अष्ट अध्यायों का समूह इतना विग्रह करके दिया तो वहां पर द्विगु हो सकता है, या फिर आपके विकल्प में बहुब्री है ही नहीं तो वहां पर संरचना की तरफ हमें जाना पड़ेगा। और द्विगु समास की संरचना तो हमें यही कह रही है कि संख्या और संज्ञा का मेल हो तो द्विगु करो। लेकिन द्विगु के साथ में यदि बहुब्री विकल्प में दिया है तो द्विगु की तरफ देखना अपराध है, फिर वहां पर बहुब्री करना पड़ेगा। देखो कौन कौन से पद है, मैं फटाफट लिख देता हूं, आप लिखिएगा। देखो, एक तो है अष्टाध्यायी,
अष्टाध्यायी का विग्रह होगा। अष्ट अध्याय है जिसमें ऐसी पुस्तक विशेष, हम जानते हैं ना संस्कृत व्याकरण के जो प्रवर्तक हैं संस्कृत व्याकरण के, महर्षि पाणिनि प्रणीत पुस्तक जिसमें 8 अध्याय है, उसे हम अष्टाध्यायी कहते हैं। अष्ट अध्याय है जिसमें ऐसी पुस्तक विशेष, एक तो विग्रह को रटना नहीं है, या मैंने आपको कहा 8 अध्यायों वाली, तब भी अष्टाध्यायी बनेगा। 8 है अध्याय जिसमें तब भी अष्टाध्यायी बनेगा और बहुब्री समास ही होगा। हाँ, लेकिन मैंने कह दिया 8 अध्यायों का समूह, बस इतना सा विग्रह किया तो फिर आप द्विगु कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, मेरी एक एक बात का आपको ध्यान रखना। हम किसी भी पुस्तक के 8 अध्यायों को अष्टाध्यायी नहीं कहते। वह पुस्तक विशेष है जिसके 8 विशेष अध्याय हैं, उन्हीं को हम अष्टाध्यायी कहते हैं। किसी भी पुस्तक के 8 अध्याय लेकर के आप ये नहीं कह सकते सर मैंने अष्टाध्यायी पढ़ ली। अष्टाध्यायी तो महर्षि पाणिनि रचित जो पुस्तक है, पाणिनि ने को ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना, जगह जगह पर व्याकरण होनी चाहिए, तो वह अष्टाध्यायी। इसी प्रकार से एक पुस्तक है सतसई। देखो सत का अर्थ होता है 700 और सही कहते हैं अध्याय को। सही जो है वो कहते हैं अध्याय को, और या फिर जो है अध्याय या विशेष करके मूल अर्थ सही का जो है वो श्लोक है। तो 700 श्लोकों वाली जो पुस्तक विशेष है उसे हम सतसई कहते हैं। सही का अर्थ अध्याय भी होता है, लेकिन यहां पर श्लोक अर्थ है, क्योंकि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये सतसई जो पद है किसी पुस्तक विशेष का बोध करा रहा है। भले इसमें संख्या है 7 और सही अध्याय को तो संज्ञा हो गई, लेकिन यहां द्विगु पहले दृष्टि में बहुब्री होगा। यदि बहुब्री नहीं पूछा जा रहा है तो वहां पर आप द्विगु कर सकते हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से मैंने एक शब्द का पंचतंत्र, तो 5 तंत्र विशेष, 5 तंत्र मानी 5 जान के विशेष तंत्र है, जान सूत्र है, वो विशेष है जिसमें ऐसा आप विग्रह करते हो तो वहां पर बहुब्री समास होगा। हम जानते हैं विष्णु शर्मा की पुस्तक है सुहर वेद मित्रलाभ, इस प्रकार से 5 प्रकरण है, 5 तंत्रों में रखी गई है। इसी प्रकार से ज्योतिषाचार्य की एक पुस्तक है लब्धाचार्य की, ज्योतिष के जो फाउंडर हैं, पंचांग, 5 अंग विशेष है जिसमें वह पंचांग है। गति पल मास क्षण विशेष को आधार बनाकर के जिसमें भविष्यवाणी की जाती है, उस जिस पुस्तक को आधार बना करके वो पंचांग है। ये 4 नाम याद रख लो, 4 से 5वां नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं। अष्टाध्यायी सतसई पंचतंत्र पंचांग भले ही संख्या और संज्ञा की संरचना है, द्विगु नहीं होगा, बहुब्री होगा। हाँ, जब बहुब्री नहीं है तो द्विगु कर सकते हो। आपको संरचना का भी ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो पुस्तक विशेष का हो गया। अब मित्रों स्थान विशेष के वाचक जो पद है, स्थान विशेष के वाचक पद भी संख्या और संज्ञा से निर्मित होते हुए भी वहां पर द्विगु नहीं होता। तो ये दूसरा टॉपिक लिखो, पहला पुस्तक विशेष था, ये रहा स्थान विशेष। स्थान विशेष के वाचक पद संख्या और संज्ञा से मिले होने पर भी द्विगु न होकर के बहुब्री होगा। तो एक सबसे प्रसिद्ध अभी का उदाहरण है छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ नया है, नई चीज ज्यादा बिकती है। 36 संख्या है, गढ़ संज्ञा है, संरचना द्विगु की है, लेकिन द्विगु नहीं होकर के बहुब्री होगा क्योंकि स्थान विशेष का वाचक है। 36 है गढ़ जिसमें, वह छत्तीसगढ़ है। तो ये छत्तीसगढ़ विशेष है जिसमें ऐसा भारत का राज्य विशेष। इसी प्रकार से शब्द है पंजाब। अब ये पंजाब जो शब्द है इसका विग्रह होता है, संधि होती है पंच और आब। आब कहते हैं नदी को, जल को। तो 5 है आब मानी नदियां जहां पर सतलुज नहीं होता है, सतलुज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब, ये 5 विशेष नदियां हैं। नदियों के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है वह पंजाब है।
और ये विशेष स्थान का विशेषवाचक होने के कारण भले संख्या और संज्ञा की संरचना थी, द्विगुणी होकर के बहुब्री आप करोगे। इसी प्रकार से एक शब्द है पंचवटी। मध्य प्रदेश का एक बड़ा अच्छा सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। 5 है वटी, मानी वट कहते हैं वृक्ष को। 5 बड़े वृक्ष है, जहां पर वट वृक्ष है, उनका जो समूह जहां पर है, ऐसा स्थान विशेष है, वो पंचवटी है। तो मित्रों, इस प्रकार के जो पद होंगे, सतखंडा, 7 है खंड जिसमें सतखंडा हम जो बोलते हैं ना, ऐसे आप तो छत्तीसगढ़, पंजाब और पंचवटी, ये 3 नाम याद रखना। ये स्थान विशेष के वाचक होने के कारण भले इनकी संरचना संख्या और संज्ञा की हो, लेकिन यहां पर ये बहुब्री होंगे, द्विगु नहीं होंगे। तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि कोई ऐसा समस्त पद आ रहा है जिसमें पहला पद संख्या हो, दूसरा पद संज्ञा हो, तो वहां पर और उससे पौराणिक पात्र का बोध हो रहा है, पात्र विशेष का बोध हो रहा है, तो वहां पर हमें द्विगु नहीं करना चाहिए, बहुब्री करना चाहिए। ये लिस्ट बहुत लंबी है, आप कहो तो मैं अगले 3 दिन तक इसी बात पर व्याख्यान देता रहूं, लेकिन थोड़ा विशेष आपको मैं आउटलाइन दे देता हूं। देखिए, त्रिनेत्र शब्द है। अब त्रिनेत्र जो शब्द है किसके लिए आता है? ये शब्द जो पहली बार उत्पन्न हुआ, व्युत्पन्न हुआ, भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनता है, हमारी भाषा की अभिव्यक्ति का हिस्सा बनता है, तब ये भगवान शिव का वाचक हुआ। और शिव कौन है? पौराणिक पात्र है, क्योंकि हम किन्हीं भी 3 नेत्रों के समूह को त्रिनेत्र नहीं कहते। 3 है नेत्र जिसके, 3 है नेत्र जिनके या जिसके। देखो, वैसे तो जिनके होना चाहिए, लेकिन जिनके और जैसे से कुछ से कोई मतलब नहीं है। कोई जिसके भी कहे तो भी वो शिव का अर्थ देगा। 3 है नेत्र जिनके, वह या 3 नेत्रों वाला, ये इस प्रकार का जो विग्रह होगा, ये आपको बहुब्री की तरफ लेकर के जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। किन्हीं भी 3 नेत्रों के समूह को हम त्रिनेत्र नहीं कहते कि 2 मेरे नेत्र, 1 उसका नेत्र, त्रिनेत्र हो गया, नहीं। इसी प्रकार त्र्यंबक, त्रि और अंबक, त्र्यंबक शब्द होता है ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये त्रिअंबक, देखो त्रि और अंबक ज्ञान संधि का उदाहरण है। अंबक कहते हैं आंख को, त्रि माने 3, ये त्रिनेत्र और त्र्यंबक एक ही शब्द है। 3 है अंबक जिनके, भगवान शिव। यदि मैं त्रिनयन कह दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 है नयन जिनके, तो यहां पर संख्या और संज्ञा भले ही हो, लेकिन वहां पर पौराणिक पात्र विशेष का बोध कराने के कारण ये जो शब्द है वो द्विगु के उदाहरण नहीं होकर के बहुब्री के उदाहरण होंगे। इसी प्रकार से एक शब्द है त्र्यंबका, दुर्गा के लिए और पार्वती के लिए शब्द आता है। मां दुर्गा के 3 अंबक, 3 आंखें हैं उनके। एक तो जो है सोम, सूर्य और अनल, ये 3 आंखों से वो देखती हैं, इसलिए त्र्यंबका। और पार्वती को भी त्र्यंबका कहा जाता है। 3 माताएं हैं जिनके, त्र्यंबका। तो दुर्गा और पार्वती दोनों का ये विशेषण बनता है पौराणिक पात्र विशेष का। मित्रों, एक शब्द है चतुरानन, एक शब्द है चतुर्मुख। आनंद और मुख परस्पर पर्यायवाची हैं। 4 है आनंद जिसके, कौन? ब्रह्मा जी। और चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, कौन? ब्रह्मा जी। लेकिन यदि चतुर्भुज आ जाए तो ध्यान रखना, चतुर्भुज जो है भगवान विष्णु को कहते हैं। 4 है भुजाएं जिनके, चतुर्भुज विष्णु है, ये ध्यान रखना। और षडभुज या षडभुजा, षडभुजा जो है वो कौन है? मां दुर्गा है। दुर्गा के 6 भुजाएं हैं। और यदि पंचानन आ जाए, 5 आनन है जिसके, तो पंचानन कौन है? शिव है। और यदि यहां पर षडानन आ जाए, षड है आनंद जिसके, तो षडानन कौन है? कार्तिकेय। और षणमुख आ जाए, 6 है मुख जिनके, कौन है? कार्तिकेय। तो ये जितने भी पद मैं आपको लिख रहा हूं, इसी प्रकार से जब मैंने कहा अष्टावक्र, 8 प्रकार से, 8 प्रकार की वक्रताओं का समूह। एक ऋषि विशेष है जो 8 जगह से वक्र है, अष्टावक्र।
तो ऋषि विशेष का वाचक होने के कारण पौराणिक पात्र मानना पड़ेगा, और पौराणिक पात्र वाले समस्त पद में भले ही संख्या और संज्ञा हो, द्विगु नहीं करना है भैया, वहां पर बहुगुणी करना है। चलो, अष्टावक्र हो गया, दशानन सब जानते हैं, दशानन है, 10 मुख है, इस प्रकार 10 सिर है, 10 वदन है, ये जितने भी इसके पर्यायवाची शब्द भी आ जाए तो ध्यान रखना। 10 है आनंद जिनके, तो 10 आनंदों के समूह को हम दशानन नहीं कह रहे, दशानन, पंचानन, षणमुख, षडानन, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज, षडभुजा, त्र्यंबक, त्रिनेत्र, त्रिनयन, ये जितने भी समस्त पद हैं, इनसे समूह का बोध नहीं हो रहा, अपितु पौराणिक पात्रों का बोध हो रहा है, और पौराणिक पात्र विशेष का बोध होने के कारण ये जितने भी समस्त पद हैं वो सारे के सारे किसका बोध कराएंगे, द्विगु का, बहुगुणी का बोध कराएंगे। ये ध्यान रखना, भले ही संरचना द्विगु की हो। इसी प्रकार सहस्रानंद, सहस्र है आनंद जिसके, सहस्र है आनंद जिसके, ब्रह्मा को भी कहा गया, विष्णु को कहा गया, और सहस्राक्ष, सहस्राक्ष सहस्र हजारों है, सहस्र है अक्षी आंखें जिसके, एक तो सहस्त्रानन नहीं है, पूर्व की कक्षा में बता चुका हूं, सहस्रानन है और सहस्राक्ष है, सहस्र हजार है, हजारों है आंखों वाला। इसका मतलब यह है कि उनकी आंखें मानी उनकी दृष्टि ऐसी थी, ये रूढ़ हो गए, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण बनते हैं वह सब योग रूढ़ होते हैं। तो मित्रों, ये सारे के सारे जितने भी पौराणिक पात्र विशेष के जो बोधक पद हैं वह सारे के सारे, इंद्र को भी यहां पर विष्णु और क्या नाम अपने शेषनाग को सहस्राक्ष कहते हैं। तो ये सारे के सारे ये जो पद मैंने आपको लिखे हैं सामने, इसमें और भी बहुत सारे पद हैं, आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना है कि ये जो है हमें पौराणिक पात्र का यदि बोध करा रहे हैं तो वहां पर हमें ये करना चाहिए। इसी प्रकार एक दंत, मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें। एक दंत की बात करी तो मैंने कहा एक है दंत जिनके भगवान गणेश के लिए आता है। तो पौराणिक पात्र का बोध कराने वाले संख्या और संज्ञा वाले पद जो होंगे वो भले ही संख्या और संज्ञा के होंगे लेकिन द्विगु के उदाहरण नहीं होंगे। चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण है अर्थ विशेष। अर्थ विशेष के वाचक किसी विशेष अर्थ का बोध करा दे तो वो संख्या और संज्ञा भले ही हो उसमें अर्थ विशेष के वाचक पर, लेकिन वो जो है द्विगु नहीं होगा, वहां पर बहुब्री करना पड़ेगा। देखो, पहला सबसे महत्वपूर्ण शब्द है तिरंगा। 3 रंगों वाला विग्रह होता है, 3 रंगों वाला है जो भारत का राष्ट्रध्वज, जो राष्ट्रध्वज है वो तिरंगा है। अब आप ये क्यों जो है अर्थ विशेष का बोध है। अब देखो, तिरंगा में 3 और रंगा संख्या और संज्ञा है, द्विगु नहीं है। क्यों? क्योंकि विशेष अर्थ का बोध करा रहा है तिरंगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कोई भी 3 रंग, एक रंग ये जो है कृष्ण रंग है, एक ये सफेद है और एक ये जो है तीसरा रंग नीला है, इसको मैं तिरंगा नहीं कह सकता। किन्हीं भी 3 रंगों के समूह को यदि मैं तिरंगा कह रहा होता तो वहां पर मुझे द्विगु कहने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये समूह का बोध नहीं करा रहा, किन्हीं विशेष 3 रंगों का बोध करा रहा है। इसी प्रकार से एक शब्द है त्रिफला। तो कोई भी 3 फलों को आप त्रिफला नहीं कह सकते। हम जानते हैं ना, एक तो हरड़े होता है, एक बेहड़े और एक आंवला। बेहड़े और एक जो है आंवला, ये 3 जो फल विशेष हैं ये त्रिफला है मित्रों। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा षट पद, अब षट क्या है? संख्या। पद क्या है? संज्ञा। षट पदों का समूह नहीं होता। षट पद किसको बोलते हैं? भ्रमर को बोलते हैं, मधुकर को बोलते हैं, भौरे को बोलते हैं। तो 6 है पैर, पद मानी पैर विशेष, 6 पैरों वाला जो है वो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से त्रिशूल, कोई भी 3 शूलों के समूह को हम त्रिशूल नहीं कह रहे, अपितु 3 शूल है जिसमें ऐसा कौन? शिव का अस्त्र मानी शिवास्त्र जो है वह त्रिशूल है। इसी प्रकार से मित्रों पंचशील है। पंचशील तो कोई भी 5 शील नहीं है, बौद्धों के जो 5 शील है, पंच महाव्रत, ये 5 महाव्रत उन्हीं के हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये अर्थ विशेष के वाचक पद है और अर्थ विशेष के वाचक पद भले ही संख्या और संज्ञा से निर्मित हो, द्विगु नहीं करके बहुब्री आपको करना चाहिए। इसी प्रकार से एक पौराणिक पात्र में बहुत महत्वपूर्ण पद था पंचशर। पंचशरा कामदेव के लिए आता है।
पांच है, पांच बाणों वाला, वो पंचशरा शब्द है, पंचशर भी कहते हैं उसको। तो ये जितने भी हैं इस प्रकार से, ये देखो इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा त्रिपिटक। अब पिटक तो पेटी को कहते हैं, तो कोई तीन पेटियों का समूह नहीं है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के जो उपदेश है, अभिधम्म, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये त्रिपिटक के नाम से। तो त्रिपिटक स्थान विशेष नहीं है, पुस्तक विशेष नहीं है, क्या है ये? अर्थ विशेष है। हालांकि पुस्तक भी मान सकते हो क्योंकि तीन विशेष पुस्तकें हैं वो। तो इस प्रकार से ये अर्थ विशेष के वाचक जो पद होंगे उनमें भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से एक शब्द है अष्टछाप। अष्टछाप कृष्ण भक्ति कवियों का वह समूह है जिस पर वल्लभाचार्य ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, नंददास, गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये 8 लोग थे जिन पर वल्लभाचार्य ने अपने आशीर्वाद की जो है छाप लगाई थी विठल नाथ ने, और इसलिए जो है इनको क्या बोलते हैं? अष्टछाप बोलते हैं। तो ये जो है अर्थ विशेष के वाचक पद है, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें। इसी प्रकार से त्रिदोष है, 3 प्रकार के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। ये विशेष दोष होने के कारण, अर्थ विशेष का वाचक होने के कारण वहां पर द्विगु नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, बहुब्री समास कहां कहां पर होता है, एक बार मैं आपके सामने समरी रख देता हूं। देखिए, पुस्तक विशेष के वाचक पद बहुब्री में आते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा है स्थान विशेष के वाचक पद। स्थान विशेष के वाचक पद जो है बहुब्री के उदाहरण बनते हैं। तीसरा जो है वो पौराणिक पात्र विशेष के जो पद है वह बहुब्री बनते हैं। और चौथा जो है अर्थ विशेष के वाचक जो पद हैं वह भी बहुब्री के उदाहरण माने जाते हैं। ये 4 स्थल होते हैं जहां पर बहुब्री होता है, 4 से 5वां कोई स्थल नहीं होता। संख्या में पुस्तक, स्थान, पौराणिक, अर्थ विशेष का मैं पढ़ा चुका हूं। बाकी जितने भी देवी देवता हमारे इसमें ब्रह्मांड में है, उनका जो भी पर्यायवाची, आप भगवान शिव के पर्यायवाची जितने भी हैं, मां सरस्वती के हैं, ब्रह्मा के हैं, विष्णु के हैं, महेश के हैं, 33 करोड़ देवी देवता है। लेकिन मुख्य जितने भी है, हनुमान वज्रांग, वज्र के समान है अंग जिसके, इसके बारे में मैं एक क्लास और लूंगा आपकी बहुब्री की। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये 4 ही जगह है जहां पर बहुब्री समास होता है, भले संरचना किसी भी समास की क्यों न हो। पीतांबर शब्द जो है उसकी संरचना तो पीत, पीला, अंबर, वस्त्र, विशेषण, विशेष्य, कर्मधारी की संरचना है। लेकिन ये पीतांबर जो है भगवान विष्णु को कहा गया तो पौराणिक पात्र का अर्थ दे रहा है, इसलिए भले ही संरचना कर्मधारी की हो लेकिन समास कौन सा करना पड़ेगा? बहुब्री करना पड़ेगा। मित्रों, इस प्रकार के जितने भी पद हैं, इसमें सबसे बड़ा जो बॉक्स है इन चारों में वह पौराणिक पात्र वाला सबसे बड़ा ये बॉक्स है। बहुब्री समास 4 जगह होता है, पुस्तक विशेष, स्थान विशेष, पौराणिक पात्र विशेष, अर्थ विशेष। याद करें, अभ्यास करें, स्वाध्याय करें, मनन करें। मिलता हूं अगली क्लास में आपसे वापस। बहुब्री की जो कुछ चीजें रह गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।